अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, रिजल्ट आ चुका है। और आपने देखा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ भी ले ली है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। इसके बाद सबसे ज्यादा किसी पद की अगर चर्चा हो रही है तो वो है लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। आखिर लोकसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन के नियम क्या है, और आप देखिए उपाध्यक्ष को हटाने की, पद से हटाने किस तरह से हटाते हैं, और विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद की बात होती है। और सामान्यतः ये परंपरा रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास होगा और लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास होना चाहिए। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। और लोकसभा की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि 543 सीटें हैं लोकसभा में, और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग। और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए होती हैं, याद रखिएगा। इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत अपनी दम पर नहीं मिला है। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जिन्हें मिलाकर एनडीए बनता है, तो एनडीए को बहुमत मिला हुआ है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। यानी कि जब आप देखते हैं कि अध्यक्ष का पद रिक्त है, अध्यक्ष नहीं है, तो उस समय उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा जितनी जल्दी हो सके सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभाओं में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए इसी तरह का प्रावधान है। सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियां होती हैं, और संविधान में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस तरह के पॉइंट आप देखते हैं कि प्रीलिम्स में हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछ ले, अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ऐसे में यह सरकारों को उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देरी करने या उसे टालने की अनुमति देता है। और देखिए 17वीं लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं बना था, पूरे समय खाली बना रहा। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 दोनों में होगा, और जितनी जल्दी हो सके शब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद चुनाव अनिवार्य होने के साथ ही इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। वर्ष 1956 में पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर का निधन हो जाने के बाद उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर ने लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए कार्यभार संभाला था। और पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। और अयंगर बाद में दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। 2002 में 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष GMC बालयोगी के निधन के बाद तत्कालीन उपाध्यक्ष PM शहीद कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नियम क्या है? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है, और लोकसभा के सदस्यों में से ही चुनाव होता है, याद रखिएगा। सामान्यतः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए गठित नए सदन के पहले सत्र में शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान के बाद अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रथा रही है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत होता है। नियम 8 के अनुसार चुनाव अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि पर होगा। उपाध्यक्ष का चुनाव तब होता है जब उसके नाम का प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक बार निर्वाचित होने के बाद सामान्यतः उपाध्यक्ष सदन के भंग होने तक पद पर बना रहता है। उपाध्यक्ष को पद से हटाने की बात करें तो अनुच्छेद 94 और राज्य विधानसभाओं के संबंध में अनुच्छेद 179 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद छोड़ देगा। अध्यक्ष या एवं उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को पद से हटाने की बात हो रही है या हटने की बात हो रही है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को सदन के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद, तो सामान्यतः लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के किसी सदस्य के चयन की परंपरा रही है। परंपरा, नियम नहीं ऐसा। हालांकि इस परंपरा का कई बार उल्लंघन भी हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 1 2004 से 2009 और यूपीए 2 2009 से
2014 की सरकारों के दौरान उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास था और इससे पहले 13वीं लोकसभा के दौरान 1999 से 2004 तक उपाध्यक्ष का तत्कालीन विपक्ष के पास ही था। लेकिन 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में किसी भी सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि पूरे समय तक ये पद खाली रहा। तो यही कहानी है लोकसभा के उपाध्यक्ष की।